नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नोएडा के किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और सपा सरकार आने पर सभी मांगे पूरी की जाएंगी। उन्होंने महंगाई, जीएसटी, प्लांटों से निकलने वाली राख और स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल उठाए। 2027 में सरकार बनने पर दाम बांधो में नीति लागू करने का वादा भी किया। इसके साथ ही सामाजिक न्याय, आरक्षण और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 11 साल में परिणाम नहीं दिखाए और जनता को गुमराह किया। जो एनटीपीसी का प्लांट कि जो सीवेज है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो एनटीपीसी का प्लांट लग रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो आबादी वहां पर रह रही है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई प्लांट लगे, विकास हो, उसके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन अगर आबादी के बीच में लग रहा है तो सोचिए, वहां के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की अगर चिंता नहीं होगी तो ऐसे विकास के साथ हम लोग कभी खड़े नहीं हो सकते। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के गुलौली गांव में बीजेपी नेता सत्यम सिंह चौहान और उसके 2 दर्जन साथियों ने अवैध कब्जे का विरोध करने पर पीड़ित के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। राजनीतिक दबाव के कारण अब तक कार्रवाई नहीं हुई। सत्यम चौहान पर पहले भी लूट और अपहरण जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ में सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी मेदांता अस्पताल पहुंचे और मंत्री ओपी राजभर से मिलकर उनका हालचाल जाना। हाल ही में अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हुई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की यह मुलाकात दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक सौहार्द और हालचाल जानने के लिए हुई मानी जा रही है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सपा के युवा नेता मोहम्मद इकलाल के पोस्टर लगाकर जेल से 23 महीने बाद बाहर आए आजम खान का स्वागत किया। पोस्टर में लिखा गया है कि कुछ असूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाहिशें थे और आजम की वापसी नई सुबह की पहचान है। उन्होंने इसके लिए उत्साह भी जताया और लखनऊ के थाना चौक अंतर्गत शिया पीजी कॉलेज में मिशन शक्ति नारी सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी नागेश उपाध्याय ने छात्रों को नारी सुरक्षा और हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 1076, 1098, 1930 और 108 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी छात्रा परेशान होती है तो तुरंत ही इन नंबरों पर सूचना दे सकती है और उनका नाम तथा पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में डीसीपी वेस्ट धनंजय सिंह कुशवाहा, एसीपी चौक राजकुमार और इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय भी उपस्थित रहे। वहीं बहराइच के प्रयागपुर पटिहाट चौराहे पर अवैध मदरसे पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। जांच में 40 नाबालिग छात्राएं और शौचालयों में बंद मिली। संचालक खलीम अहमद ने अधिकारियों को प्रवेश से रोकने की कोशिश की और पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। प्रशासन ने चेताया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बहराइच के जंगली जानवर के हमले वाले इलाके का डीएम अक्षय त्रिपाठी ने देर रात दौरा किया। डीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर हिंसक वन्य जीव को जल्द ही पकड़ने की कड़े निर्देश दिए। कैसरगंज के बाबा पचाव गांव में 2 साल के मासूम पर हमले में उसकी मौत हुई थी और डीएम ने प्रभावित इलाके में रेस्क्यू अभियान तेज करने के आदेश दिए हैं और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन्य जीव के हमले के क्रम में हुआ है और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए और उनको घर के अंदर रखा जाए। खबरों में आगे रुक करते हैं लखनऊ का और लखनऊ के गोमती नगर विशेष खंड में बीना अग्रवाल के मकान में अचानक ही भीषण आग लग गई। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जलकर इसमें खाक हो गए। साथ ही सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। आग से लाखों का नुकसान हुआ लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट का कारण ये बताया जा रहा है। लखनऊ के कैंट इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से दहशत फैल गई। लोगों ने तेंदुए को सड़क किनारे टहलते हुए देखा और उसकी तस्वीर मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। ये फोटो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लोग इससे दहशत में हैं और घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। और इसके साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।